हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इंटीग्रेशन, पहले मैंने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन बताया था। अब आज हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने यहाँ पर देखिए 3 मेथड्स हैं हमारे: इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, integration of rational algebraic function by using partial fraction। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन पहला हमारा होगा, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट और इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये एक्सरसाइज 13.1, एक्सरसाइज नंबर 13.1 पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, 2x minus 3 dx। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे 2x minus 3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन उठता है कि मैंने यहां टी स्क्वायर क्यों लेट किया। तो ध्यान दीजिए, इसकी होल ऑफ पावर क्या है, 2x minus 3 की होल ऑफ पावर 1/2। और अगर 1/2 का मैं एलसीएम बोलूं तो क्या होगा, 2 होगा। तो जो एलसीएम होगा उसी को टी की पावर लेट करना चाहिए, रूल्स तो यही कहता है। और आप चाहे तो 2x minus 3 इज इक्वल टू टी लेट कर सकते हैं। तो ये कुछ जगह पर यूज सही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मैंने यहां पर इस तरीके से एक क्वेश्चन राइट कर दिया, तो यहां पर क्या होगा, इसका मीन्स ये है x की पावर 1/3 और x की पावर 1/2 dx। तो यहां मुझे क्या करना होगा, 1/3 को देखिए और पावर कितनी है 1/2 को देखिए। तो इन बोथ्स का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या लेट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू टी की पावर 6। इसी तरीके आप और भी क्वेश्चंस देखें। तो कहने का मीन्स ये कि हम लोग एक पैटर्न पर चलेंगे कि यहां पर मैंने टी स्क्वायर लेट किया है। जैसे सपोज दैट मैं कह दूं √10x dx। तो यहां क्या होगा, यहां आप 10x इज इक्वल टू टी नहीं लेट करेंगे। यहां पर होल ऑफ पावर कितनी है, 1/2 है। तो मैं क्या लेट करूंगा, टी स्क्वायर, क्योंकि 1/2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। तो जितना एलसीएम होगा वही पावर आप लेट करें। इससे दो फायदे होंगे हम लोगों को कि कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी और क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व होते रहेंगे। तो यहां पर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, x का डिफरेंशिएशन 1 3 0 2 और ये 2t dt dx, ये बहुत कैंसिल, dx इज इक्वल टू टी dt। यहां क्वेश्चन पर आ जाइए, इस पर आप टी स्क्वायर पुट करेंगे इस तरीके से, dx की ये वैल्यू यहां पर आएगी टी dt, और ये क्या हो जाएगा t यानी कि टी स्क्वायर dt, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। टी की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी √2x minus 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x minus 3 की होल ऑफ पावर 3/2 प्लस सी अपॉन 3, और ये हमारा आंसर होगा। तो इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट।
फिर इसका थर्ड पार्ट और फिर सिक्स पार्ट में लूंगा। सेकेंड पार्ट 1/5x minus 4 dx let 5x minus 4 is equal to t। यहां तो पावर आप देख ही रहे होंगे कि पोला पावर 1 है, तो डिफरेंशिएट कर लीजिए 5 dx dt, dx is equal to 1/5 dt, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/5 1/t and dt 1/5 log mod of t plus c। t की ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए 1/5 log mod of 5x minus 4 plus c। आंसर। सेकेंड के बाद इसका थर्ड क्वेश्चन पार्ट होगा, थर्ड तो नहीं मैं लूंगा, हाँ थर्ड पार्ट भी लूंगा, और थर्ड के बाद मैं इसका सिक्स पार्ट लूंगा। तो थर्ड पार्ट मेरा ये है e की पावर 2 minus 3x dx, और सिक्स पार्ट मेरा ये है 1/√1 minus 3x minus 7 का होल ऑफ स्क्वायर dx। तो यहां पर देखिए एक चीज और जान let 2 minus 3x is equal to t। हमेशा उस चीज को t लेट करें जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में गिवन हो। तो यहां पर देखिए कांस्टेंट टर्म से कोई लेना देना नहीं रहेगा, जैसे 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का 1 minus 3 dx is equal to dt, dx is equal to -1/3 dt, ये मेरे पास आ जाएगा -1/3 e की पावर t and dt। अभी मैंने बोला था उस चीज को t लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन गिवन में हो। तो यहाँ अभी आपको ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा होगा, पर आगे अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर बिल्कुल क्लियर होगा। यहां पर भी आप अगर ध्यान दीजिए तो 2 minus 3x, 2 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि मैंने dx फाइंड किया, कांस्टेंट मुझे चाहिए नहीं था तो मैंने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, -1/3 e की पावर t प्लस c, t की ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए -1/3 e की पावर 2 minus 3x plus c एंड आंसर। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट इसी का सिक्स पार्ट, तो सिक्स पार्ट में क्या होगा, लेट 3x minus 7 is equal to t, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 3 dx is equal to dt, dx is equal to 1/3 dt। यहां पर आ जाइए, वैल्यू पुट करिए 1/3 dx की वैल्यू 1/3 dt, 1/√1 minus t square dt, और 1/3 साइन इनवर्स t प्लस c, t की ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 1/3 साइन इनवर्स 3x minus 7 प्लस c एंड आंसर। इसके बाद हम लोग आते हैं इसी के सेकेंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट cos 3x प्लस π/3। फर्स्ट के बाद इसका थर्ड पार्ट में ले रहा हूं, और जो पार्ट में सॉल्व नहीं कर रहा हूं उनको आप लोग लगाइए, यदि आपको नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड के बाद इसी का एक पार्ट और लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। तो देखिए यहां पर 3x प्लस π/3 को हम लोग लेट करेंगे, 3x प्लस π/3 इज इक्वल टू t।
3 dx, पाई बाई 3 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, dt dx इज इक्वल टू 1/3 dt। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 cos t dt, cos t का sin t प्लस c, और t की ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/3 sin 3x प्लस पाई बाई 3 प्लस c। इसका थर्ड पार्ट है cos x डिग्री, cos x डिग्री। तो देखिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। cos x डिग्री, तो x डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से। तो x डिग्री की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे, इस सेकेंड का थर्ड पार्ट है। तो cos पाई x अपॉन 180 dx, लेट करेंगे पाई x अपॉन 180 इज इक्वल टू टी, पाई अपॉन 180 dx dt। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन पाई dt। यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, 1/80 पाई, dx की ये वैल्यू हो रही cos t dt, cos t का इंटीग्रेशन sin t हो जाएगा, 180 पाई sin t प्लस c, t की ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, 180 अपॉन पाई sin पाई x अपॉन 180 प्लस c, और ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट में भी वही है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है इसमें। तो देखिए यहां कैसे मैं लेट करूंगा इस पर ध्यान दीजिए, 16x स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x का होल ऑफ स्क्वायर dx, लेट 4x इज इक्वल टू t, x का डिफरेंशिएशन 1, 4 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू 1/4 dt। ये यहां पर आ जाएगा 1/4, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। और ये हमारा फार्मूला है किस चीज का, साइन इनवर्स t का फार्मूला है, 1/4 साइन इनवर्स t प्लस c। t की ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, 1/4 साइन इनवर्स 4x प्लस c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, सेकेंड के बाद थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये, sec 2x प्लस 3 tan 2x प्लस 3 dx। फर्स्ट के बाद इसी का मैं एक पार्ट और लूंगा, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट मेरा ये है, a cos ax प्लस b dx, और इसी का फोर्थ पार्ट भी मैं ले रहा हूं, फोर्थ पार्ट 3 cos 3x प्लस 4 माइनस 4 साइन 4x प्लस 5, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। तो इस पर ध्यान दें, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो सबसे पहले हम इसी को लेट करेंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t, x का डिफरेंशिएशन 1 3 0, 2 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, 1/2 sec t tan t dt,
और ये हमारा फार्मूला हो गया सेक टी का। और टी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 1/2 सेक 2x + 3 + c, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके इसका थर्ड पार्ट है और फिर फोर्थ पार्ट। तो अब मैं आता हूं थर्ड पार्ट पर इसके। a cos ax + b dx, let ax + b = t। x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है 1 होगा, b का 0 हो जाएगा, a dx = dt। और हमें वैल्यू भी किसकी चाहिए थी, a dx, तो cos t dt sin t + c, t की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए sin ax + b + c एंड आंसर। अब थर्ड का ही फोर्थ पार्ट है, इसको सॉल्व करना है। तो फोर्थ पार्ट को देख लीजिए, 3 cos 3x + 4 dx -4 sin 4x + 5 dx। अगर इस पर आप ध्यान दें तो दो क्वेश्चंस है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, बीच में माइनस साइन। तो एक ही क्वेश्चन में हम दो बार टी लेट नहीं कर सकते, तो इसको मैं यू लेट कर लूंगा और इसको मैं वी लेट करूंगा। लेट 3x + 4 = u, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 4 का 0, 3 dx = du। इसी तरीके हम लोग इसको भी लेट कर लेंगे, 4x + 5 = v, x का डिफरेंशिएशन 1, 5 0, 4 dx dv, dx = 1/4 dv। पर हमें यहां पर 4dx सीधे वैल्यू मिल जाएगी, तो अब यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 3dx यानी कि ये cos u du माइनस sin v dv, cos u sin u हो जाएगा, sin v माइनस cos v यानी कि प्लस cos v + c, और u और v की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, sin 3x + 4 + cos 4x + 5 + c, और ये हमारा आंसर होगा। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ आएगा, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट sin² x dx, सेकेंड पार्ट नो थर्ड पार्ट है ये sin³ x dx, और इसी तरीके है sin³ x है, फिर 4 cos³ x है और एक cos² x है। तो दो मैं सॉल्व कर रहा हूं, दो आप लोग लगाएंगे, अगर नहीं सॉल्व हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नंबर लिखें। फर्स्ट डे मैंने बताया था कि sin² x, cos² x, tan² x, cot² x इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकते, तो यहां पर हम लोग sin² x का इंटीग्रेशन करना है, तो इस फार्मूले का यूज करें, cos2x 1 - 2 sin² x, 2 sin² x = 1 - cos2x, sin² x = 1 - cos2x upon 2, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 1 - cos2x upon 2 dx, 1/2 1 dx -1/2 cos2x dx।
तो 1 का इंटीग्रेशन मैंने फर्स्ट डे सॉल्व करके बता दिया था, x होगा -1/2। तो देखिए यहां चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो हमारा कोफिशिएंट होता है ये अपान में आ जाता है 1/2 और cos x का sin x यानी कि sin 2x हो जाएगा प्लस c। तो हमारे पास आंसर ये हो जाएगा 1/2x 1/4 sin 2x प्लस c। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो 2x को t लेट करके कर सकते हैं इसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा sin क्यूब x। तो ध्यान दीजिएगा, जहां भी ऑड पावर होगी तो उसको हम लोग बड़ी आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। sin क्यूब x ये फोर्थ का थर्ड पार्ट है। sin क्यूब x, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं sin x इंटू साइन स्क्वायर x। फिर मैं ब्रेक कर दूंगा sin x और sin स्क्वायर x को हम लोग ब्रेक करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और अभी मैंने आपको बताया था उस चीज को टी लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन गिवन में हो। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो साइन x हमें मिल गया। हमें माइनस से और कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं होगा, उनको हम लोग दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लेंगे। तो लेट cos x इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, sin x dx is equal to minus dt, minus 1 minus t square and dt। देखिए sin x dx minus dt इंटीग्रेशन करेंगे माइनस टी प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए माइनस कॉस एक्स प्लस 1/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग फिफ्थ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ में दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट सेम है। a की पावर 4x माइनस 3 dx। तो यहां पर हम लोग 4x माइनस 3 को t लेट कर लेंगे। लेट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू टी, 4 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू 1/4 dt। ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए 1/4 a की पावर t dt। यहां फार्मूला यूज करिए 1/4 a की पावर t log a बेस e प्लस c। टी की ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 1/4 a की पावर 4x माइनस 3 अपॉन log a बेस e प्लस c एंड आंसर। इसका सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके करना है, वहां 2, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। इसका सेकेंड पार्ट देखें, ये फिफ्थ का सेकेंड पार्ट है। 2 की पावर b माइनस सी एक्स डी एक्स। लेट b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू टी, ये 0 x1 माइनस सी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/c डी टी, माइनस 1/c 2 की पावर t dt। बस यहां पर भी वही a की पावर x का फार्मूला यूज करेंगे। तो वो क्या होता है a की पावर x अपॉन log a बेस e, तो माइनस 1/c a की पावर x यानी कि 2 की पावर t log a बेस e 2 बेस e प्लस c, t की वैल्यू पुट कर लीजिए और आंसर। और t की वैल्यू b
माइनस सी एक्स प्लस, यहाँ सी कांस्टेंट ना ले, सी गिवन में है तो यहाँ के कांस्टेंट कर दीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं और 6 के भी हम 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, 3 है, एक पार्ट आप लोग लगाएंगे। 6 का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, साइन x by 3 dx, सेकेंड पार्ट साइन पाई बाई 2 प्लस 2x dx। तो यहां पर लेट कर लेंगे, लेट x by 3 इज इक्वल टू t, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 3 dt। तो ये 3 sin t dt, sin t माइनस cos t प्लस c, t की वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, माइनस 3 cos x by 3 प्लस c एन आंसर। इसका सेकेंड पार्ट करना है तो देखिए सेकेंड पार्ट कैसे होगा। पाई बाई 2 प्लस 2x, तो यहां हम लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज कर लें, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कॉस 2x dx। और अब हम लोग 2x को क्या करेंगे, t लेट कर लेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू t dx हाफ dt, और ये हमारे पास हो जाएगा हाफ cos t dt, cos t का क्या हो जाएगा sin t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 sin 2x प्लस c, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 7th नंबर पे आ रहे हैं। 7th में 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट्स में सॉल्व करूंगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। 7th का फर्स्ट पार्ट cos की पावर 4x sin क्यूब x dx, और एक है इसका फोर्थ पार्ट sin की पावर 2/3x और cos क्यूब x। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो हमारी ऑड पावर होंगी, देखिए यहां भी sin क्यूब हमारा ऑड है और यहां देखिए cos क्यूब हमारा ऑड है, तो मैं केवल ऑड पावर को ही ब्रेक करूंगा, ऑड पावर को जिसकी पावर ऑड हो। तो देखिए cos 4x sin x इंटू साइन स्क्वायर x, इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, cos की पावर 4x sin x 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, लेट cos x इज इक्वल टू t माइनस sin x dx dt, sin x dx माइनस dt, वैल्यू पुट करिए, माइनस sin x dx माइनस dt cos x t की पावर 4 1 माइनस t स्क्वायर dt, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस t की पावर 4 dt प्लस t की पावर 6 dt माइनस t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c, और t की ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट है और सेम इसी तरीके करना है, कहीं कोई चेंज नहीं होगा।
जैसे मैंने बताया अभी कि इसमें भी हम लोग किसको ऑड, जो पावर ऑड होगी उसको ही ब्रेक करना है। तो साइन की पावर 2/3 x, और देखिए यहाँ ऑड पावर क्या है हमारी, cos क्यूब x है, तो हम इसी को ब्रेक कर रहे हैं, cos x इंटू cos स्क्वायर x dx, साइन 2/3x cos x, cos स्क्वायर x का 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx, लेट साइन x इज इक्वल टू t, cos x dx इज इक्वल टू dt। अभी मैंने बताया था उस चीज को t लेट करेंगे, वही लाइन में बार बार रिपीट करूंगा कि जिसका डिफरेंशिएशन गिवन में हो। तो यहाँ आप देख लीजिए साइन x का डिफरेंशिएशन cos x मुझे गिवन में है, तो इसलिए हम लोग किसको लेट कर रहे हैं, साइन x को t लेट कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल चीज, t की पावर 2/3 cos x dx की वैल्यू dt, 1 माइनस टी स्क्वायर dt, t की पावर 2/3 dt माइनस t की पावर, इनको ऐड कर लीजिए, ये 8/3 dt, इसका इंटीग्रेशन t की पावर 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 माइनस 8/3 प्लस 1, 8/3 प्लस 1 प्लस c, t की पावर 5/3, और ये 3/5 हो जाएगा, माइनस 3/11, ये 11/3 प्लस c, बस t की वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2